नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। इस साल गणेश उत्सव कब से शुरू होगा और गणेश उत्सव के दौरान आप कैसे भगवान गणेश की पूजा उपासना करें, आइए इस पर विस्तार से बात करते हैं। देखिए, हर साल गणेश चतुर्थी से लेकर आगे 10 दिनों तक गणेश जी की विशेष पूजा उपासना की जाती है, गणेश उत्सव मनाया जाता है और ये पर्व 10 दिनों तक लगातार चलता है। भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना करके विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा की जाती है और फिर अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान गणेश का विसर्जन किया जाता है। तो गणेश चतुर्थी से ये पावन पर्व शुरू होता है। तो इस साल कब है गणेश चतुर्थी, कब से ये पावन पर्व शुरू होगा और आप किस तरीके से भगवान गणेश की पूजा उपासना करें, पूजा की विधि क्या है, सरल तरीके से कैसे हर कोई अपने घर में भगवान गणेश का पूजन कर सकता है, आइए समझते हैं। तो देखिए, इस बार जो गणेश उत्सव है इसकी शुरुआत हो जाएगी भाद्रपद मास की चतुर्थी तिथि से। तो भाद्रपद मास की चतुर्थी तिथि का शुभारंभ होगा 26 अगस्त 2025 को दोपहर 1:54 पर और ये जो चतुर्थी तिथि है भाद्रपद मास की, ये समाप्त होगी 27 अगस्त को दोपहर 3:44 पर। तो उदया तिथि के हिसाब से हमारे देश में पर्व मनाए जाते हैं। तो 27 अगस्त 2025 को चतुर्थी तिथि मानी जाएगी और इस दिन भगवान गणेश का पूजन किया जाएगा। इस दिन गणेश चतुर्थी मानी जाएगी और इसी दिन से गणेश उत्सव की शुरुआत होगी जो आगे आने वाले 10 दिनों तक चलेगी और फिर अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान गणेश का विसर्जन किया जाएगा। तो गणेश चतुर्थी इस साल 27 अगस्त 2025 को है। इस दिन आप गणपति अपने घर ला सकते हैं और गणेश जी की पूजा उपासना कर सकते हैं। अब क्या है गणेश जी की पूजा की सरल विधि, आप कैसे पूजा करें, सब कुछ विस्तार से आपको समझाते हैं। तो देखिए, भगवान गणेश की जो स्थापना का सबसे शुभ मुहूर्त होता है वो मध्याह्न काल का माना जाता है, दोपहर का माना जाता है, क्योंकि भगवान गणेश का पूजन यदि दोपहर के समय किया जाए तो सबसे ज़्यादा शुभ फल प्रदान करता है। तो 27 अगस्त 2025 को पूजा का शुभ मुहूर्त कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा, ये नोट कर लीजिए। तो पूजा का शुभ मुहूर्त होगा सुबह 11:05 से दोपहर 1:40 तक। तो 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर इस शुभ मुहूर्त में सुबह 11:05 से दोपहर 1:40 के बीच में आप भगवान गणेश का पूजन अवश्य कर लें। अब आपको पूजा विधि बताते हैं कि किस तरीके से आपको भगवान गणेश का पूजन करना है। आप यदि अपने घर में गणेश जी की स्थापना कर रहे हैं और पूरे 10 दिन तक गणेश जी रखना चाहते हैं तो किन नियमों का ध्यान रखना है, कैसे प्रतिदिन पूजा करना है। और कुछ लोग 1 दिन के लिए रखते हैं, कुछ लोग 3 दिन के लिए रखते हैं, कुछ लोग 5 दिन के लिए रखते हैं, कुछ लोग 7 दिन के लिए रखते हैं। तो आपके परिवार की जैसी परंपरा है, जैसी आपकी श्रद्धा है, जितने दिन आप भगवान गणेश को रखना चाहते हैं उतने दिन रख सकते हैं। तो 10 दिनों तक ये उत्सव चलेगा। इन 10 दिनों तक हम सबको भगवान गणेश का विशेष पूजन करना चाहिए, आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। यदि आप अपने घर में गणेश जी रख पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं रख पा रहे हैं तो आपके घर के आसपास जहां भगवान गणेश के पंडाल लगेंगे वहां जाकर पूजन कर सकते हैं। यदि वहां भी नहीं जा पा रहे हैं तो आपके घर के आसपास जहां गणेश जी का मंदिर हो, भगवान शिव का मंदिर हो, वहां जाकर के भी आप गणेश जी की पूजा कर सकते हैं। और ज़्यादातर लोग अपने घर में लक्ष्मी गणेश तो रखते ही हैं। तो यदि आपने अपने घर के मंदिर में लक्ष्मी गणेश स्थापित कर रखे हैं तो आप अपने घर में भी पूजन कर सकते हैं। तो पूजा की सरल विधि क्या है, नोट कर लीजिए। क्या करना है आपको, सबसे पहला काम तो गणेश चतुर्थी 27 की है, 27 अगस्त को, तो आप 26 अगस्त को अपने घर की अच्छे तरीके से सफाई कर लीजिए।
जो आपके पूजा का स्थान है उसको अच्छे तरीके से साफ कर लीजिए। जो लोग भगवान गणेश की मूर्ति रखना चाहते हैं वो जिस स्थान पे रखना चाहते हैं, अमूमन लोग मंदिर में ही रखते हैं, ये मान लीजिए मंदिर में जगह कम है तो जहाँ आप रखना चाहते हैं वहाँ अच्छे से सफाई कर लें, पूरी व्यवस्था बना लें। और जिसकी जैसी श्रद्धा, जिसके जैसे नियम है, जैसी परंपरा, उस हिसाब से उस स्थान को हमें सजाना चाहिए। फूलों से सजा सकते हैं या जिस तरीके से भी आप सजाना चाहते हैं सजा लीजिए। और शुभ मुहूर्त जो हमने आपको बताया, सुबह 11:05 से लेकर के दोपहर 1:40 के बीच में 27 अगस्त 2025 को भगवान गणेश की मूर्ति अपने पूजा स्थान में स्थापित करके फिर आपको पूजन करना है। कैसे पूजन करना है? देखिए, भगवान गणेश को जो प्रिय चीज़ें हैं वो अवश्य गणेश जी को अर्पित करना है। तो क्या करें कि एक चौकी ले लें, चौकी में लाल रंग का कपड़ा बिछा लें और वहाँ पर गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें। फिर सबसे पहले भगवान गणेश को गंगा जल से स्नान कराएं। एक कटोरी में आप गंगा जल रख लीजिए, पुष्प से या कुश से सबसे पहले स्नान कराएं, फिर तिलक लगाएं, फिर अक्षत अर्पित करें, फिर पुष्प अर्पित करें और इसके बाद भगवान गणेश की आरती करें। आरती करने के बाद आप भगवान गणेश को भोग लगाएं। भगवान गणेश को मोदक सबसे ज़्यादा प्रिय हैं तो मोदक का भोग लगा सकते हैं, बेसन के लड्डू का भोग लगा सकते हैं, फल का भोग लगा सकते हैं। तो अपनी श्रद्धा के हिसाब से आप प्रसाद अर्पित करें और आप भगवान गणेश के मंत्र नोट कर लीजिए। कोई भी जो सरल मंत्र जो आपको आता है उस मंत्र का जाप कर सकते हैं या हम आपको मंत्र बता रहे हैं उस मंत्र को नोट कर लीजिए। और प्रथम दिन यानी गणेश चतुर्थी के दिन कम से कम 108 बार इस मंत्र का जाप अवश्य करें। ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करें। भगवान गणेश से प्रार्थना करें कि वो आपके घर में आकर के रहें, 10 दिन का उत्सव 10 दिन रहें और जो है आप पर कृपा करें, आपके जीवन में जो कष्ट परेशानियां हैं उनको दूर करें और मनोकामनाओं को पूर्ण करें। तो ये एक सरल विधि है भगवान गणेश की पूजा की जो हर कोई आसानी से कर सकता है। इसके साथ ही आप जितना चाहें उतना विस्तार कर सकते हैं। आप पंडित जी को बुला करके अपने घर में गणेश जी की पूजा करवा सकते हैं। तो जिसकी जितनी श्रद्धा है, जितना विस्तार करना चाहते हैं वो विस्तार कर सकते हैं। खास चीज़ क्या है, आपको गणेश जी की जो प्रिय चीज़ें हैं वो अवश्य अर्पित करना है। जैसे भगवान गणेश को दुर्वा बहुत प्रिय है तो थोड़ी सी दूब ऐसे धागे में बांध करके गणेश जी को चढ़ा दीजिए। दूब की माला बना लीजिए, माला पहना दीजिए। भगवान गणेश को सिंदूर अवश्य चढ़ाएं और लाल रंग का पुष्प गणपति जी को बहुत प्रिय है तो आप लाल रंग का फूल भी गणेश जी को अवश्य चढ़ाएं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। तो जो लोग 10 दिन तक गणेश जी अपने घर में रख रहे हैं तो वो प्रतिदिन भगवान गणेश को थोड़ी सी दूब, लाल पुष्प अवश्य चढ़ाएं, मोदक चढ़ाइए या बेसन के लड्डू चढ़ाएं और फल का भोग अवश्य लगाएं और दिन में 2 बार सुबह और शाम को आरती अवश्य करें। तो सरल पूजा, सुबह शाम आरती और सुबह शाम भोग लगाना है, पुष्प अर्पित करना है, दुर्वा अर्पित करना है। अगर आप इतनी भी पूजा कर लेते हैं तो भगवान गणेश अवश्य प्रसन्न होंगे और आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। तो भगवान गणेश हम सब पर कृपा करें, हमारे जीवन के कष्टों को हरें। भगवान गणेश को दुख हरता, कष्ट हरता कहा जाता है तो इसलिए हमारे कष्टों को दूर करें, दुखों को दूर करें और सुख करता कहा जाता है तो हमारे जीवन में सुख को और बढ़ाएं। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं, आप भी प्रार्थना करिए। और अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा कि गणेश उत्सव से संबंधित और आप क्या जानकारी चाहते हैं और किस तरह के वीडियो चाहते हैं वो ज़रूर लिखिएगा। और जय गणेश देवा या भगवान गणेश की जय आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें तो भगवान गणेश का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। गणपति बप्पा मोरया भी आप लिख सकते हैं। तो जो आप लिखना चाहते हैं भगवान गणेश के चरणों में जो हाजिरी लगाने के लिए जो भी आप प्रयोग करना चाहते हैं उन शब्दों के माध्यम से भगवान गणेश के चरणों में हाजिरी अवश्य लगाइए।
तो मुझे दीजिए अनुमति, देखते रहिए एस्ट्रो तक। बोलिए भगवान गणेश की जय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।